नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों 24 अगस्त यूपी पुलिस फर्स्ट शिफ्ट का पेपर मैं आपको आंसर की जो कि ऑफिशियल आई है वो आंसर की आपसे साझा करने जा रहा हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए दोस्तों। तो 24 अगस्त की ऑफिशियल आंसर की आ गई है। ऑफिशियल आंसर की में जो पहला प्रश्न इसमें दिया गया है कि दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था, तो दिल्ली का पहला सुल्तान आपका कुतुबुद्दीन ऐबक था, जो कि आंसर की में सही दिया गया है। नाइट्रोजन की खोज किसने की, तो नाइट्रोजन की खोज डैनियल रदरफोर्ड ने करी थी, तो इसका आंसर बी होगा। फिर व्यापार घाटे से क्या अभिप्राय है, व्हाट इज़ मीन्ड बाय द ट्रेड डेफिसिट, तो इसका भी ऑप्शन बी होगा सही। फिर प्रश्न 4 पे आते हैं। उत्तर प्रदेश में कुश्ती के पारंपरिक रूप का नाम बताइए जिसे कुश्तीबाज विशेष रूप से तैयार मिट्टी के गड्ढे में अभ्यास करते हैं और इस जिसे अखाड़ा कहा जाता है। तो इसका आपका आंसर होगा कुश्ती के पहलवान। नेम द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेसलिंग इन उत्तर प्रदेश, तो द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ रेसलिंग इन उत्तर प्रदेश इज़ नोन एज कुश्ती और पहलवानी। सो दिस वॉज। फिर 5वें प्रश्न पे आते हैं कि विच इंस्टीट्यूशन रिलीज द रिपोर्ट ट्रेल्ड सैंड एंड डस्ट स्टॉर्म, तो जो धूल तूफान और कृषि में समन अनुकूल नीति और जोखिम प्रबंधन के उपायों के लिए FAO, इसका आंसर होगा, इसका भी बी होगा। फिर पैन क्या होता है, पैन आपका होता है जो पैन कार्ड होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर। फिर GST मॉडल में संरचनाओं की संख्या कितनी है, तो आपकी GST में संरचनाओं की संख्या 4 है। फिर WTO वर्तमान के महानिदेशक कौन है, तो इसके WTO के नगोजी ओकोंजो इवेला हैं। फिर 9वां प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से GST का सामान्य पोर्टल क्या है, तो जो भी गवर्नमेंट की वेबसाइट होती है उसमें .gov.in होता है, जैसे कि आपकी पुलिस भर्ती की बोर्ड भी वेबसाइट में भी gov.in है, क्योंकि यह सरकार का डोमेन होता है और इसके साथ ही सरकारी वेबसाइटों की संरचना ज्ञात की जाती है। क्योंकि अगर gov.in नहीं होगा तो फिर यह सामान्य डोमेन होगा और इसमें फिर अधिकांश फेक वेबसाइट भी मानी जा सकती हैं। तो इसमें GST का कॉमन पोर्टल कौन सा है, तो www.gst.gov.in। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए। इसमें जीके के सारे प्रश्न आपको आंसर की से मिला दे रहे हैं जो कि 24 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट में आए थे। किस पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है, नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन कहा जाता है। फिर प्रसिद्ध उपन्यास द गॉडफादर किसके द्वारा लिखा गया है, तो मारियो पूजो के द्वारा लिखा गया है। फिर पृथ्वी में एल्बिडो काफ़ी हद तक किसके प्रभाव होता है, तो यह आपका क्लाउडनेस के होता है, बादल छा जाने के कारण। DNA की संरचना किसके द्वारा खोज की गई थी, तो DNA की संरचना की खोज आपकी जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक द्वारा हुई थी। फिर किस बैंक ने भारत में विमुद्रीकरण का समर्थन किया था, तो किस बैंक ने, है ना, उस इसमें पूछा गया है कि जो विमुद्रीकरण जो डिमोनेटाइजेशन होता है तो इसमें सारे बैंक, पहली बात तो रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया के अधीन आते हैं, तो यहाँ से तो सारे ऑप्शन ही कट जाएंगे। फिर ये प्रश्न भी पूछा है तो थोड़ा घुमा के पूछा है कि किस बैंक ने, तो ये किस संस्था बैंक हो सकता था, पर ठीक है चलिए यूपी पुलिस है। फिर 15वें प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से किस साइबर अपराध में संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए व्यक्तियों को धोखा देना शामिल है, तो इसमें होता है फिशिंग अटैक होता है, बाकी हैकिंग, साइबर बुलिंग, मालवेयर और फिशिंग। फिशिंग क्या होता है कि फिशिंग में मतलब एक
मंगोटा समझ लीजिए कि आपको लगेगा कि सेम साइट है, पर वो आपके साथ एक फेक वेबसाइट या उससे आप के साथ धोखा कर सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फिशिंग वेबसाइट से आपका पर्सनल डेटा चोरी कर सकता है फिशिंग वेबसाइट बना के। तो इसका आंसर डी होगा। फिर साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय थे। तो जो साहित्य में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले आपके कौन थे? रविंद्रनाथ टैगोर। ये जर्मनी की राजधानी कौन सी? तो जर्मनी की आपकी राजधानी बर्लिन है। फिर ट्रोजन वायरस किस से सोलर विंड ऑरेंज फॉर्म? तो इसका होगा आंसर सनबर्स्ट। फिर पृथ्वी का सुपर कंपोनेंट बड़े महाद्वीप का क्या नाम है? तो इसका आंसर होगा वेलबरा। थोड़े कठिन भी प्रश्न थे, तो इससे तो प्रश्न आते ही हैं। फिर कौन सा संगठन दुनिया में सबसे गरीब विकासशील देशों को ऋण प्रदान करता है? तो कौन सा? तो वर्ल्ड बैंक ही लोन प्रोवाइड करता है। फिर वेदों में मानव का अधिकार निम्नलिखित में से किस अवधारणा में दर्शाया गया है? तो आपका वेदों में ये समानता इक्वालिटी में दर्शाया गया। हर वर्ष किस दिन विश्व कला दिवस होता है? तो 15 अप्रैल को कला दिवस होता है। फिर भारतीय संविधान के आर्टिकल 352 मुख्य रूप से किससे संबंध है? तो ये आपका राष्ट्रीय आपातकालीन घोषणा से संबंध है। फिर महिलाओं और SC/ST समुदाय में अधुन्नता बढ़ाने देने के लिए भारत सरकार ने कौन सा कार्यक्रम शुरू किया है? तो स्टैंड अप इंडिया। फिर 25वें प्रश्न पे आते हैं। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना 1336 में किसके? हरिहर बुक्का। फिर मेगा शहर वह शहर है जिनकी जनसंख्या 10 मिलियन होती है। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन होता है आपका 10 लाख। 10 मिलियन क्या होता है कि 1 करोड़। तो जिनकी जनसंख्या 1 करोड़ से अधिक है वह मेगा शहर कहलाते हैं। फिर किस भारतीय योजना का उद्देश्य असंगठित क्षेत्र में श्रमिक को 60 वर्ष की आयु के बाद न्यूनतम 3000 रुपये प्रति माह पेंशन? तो प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना होगा। फिर द क्रॉनिकल ऑफ नर्निया श्रृंखला किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये C.S. लुइस द्वारा लिखी गई है। फिर जन्म या अप्रवासन के माध्यम से जनसंख्या में प्रवेश करने वाले लोगों की संख्या प्रवास या मृत्यु से इसे छोड़ने वाले लोगों की संख्या के बराबर होने वाली स्थिति क्या कहलाती है? तो यह आपकी कहलाती है जीरो पॉपुलेशन ग्रोथ, जीरो जनसंख्या ग्रोथ। फिर भारतीय तकनीक और आर्थिक सहयोग कार्यक्रम का उद्देश्य क्या था? तो इसका उद्देश्य था तकनीकी सहायता एवं प्रशिक्षण प्रदान करना। फिर विच इंटरनेशनल एग्रीमेंट फोकस ऑन द प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर बाय फेसिंग आउट द प्रोडक्शन इन न्यूमरस सब्सटेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर ओजोन डिप्लीमेशन? तो ये था आपका मॉनिट्रियल प्रोटोकॉल। फिर पृथ्वी की जलवायु प्रणाली के लिए ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो वह है सूर्य। फिर हर वर्ष किस दिन अंतर्राष्ट्रीय निस्तीकरण एवं अप्रवास जागरूकता दिवस मनाया जाता है? ये आपका मनाया जाता है 5 मार्च। हाल ही में किस भारतीय हवाई अड्डे को यूनेस्को 2023 प्रिंस ऑफ वेल्स से मान्यता मिली? तो ये आपकी मिली केम्पेगौड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट। फिर ह्यूमन राइट्स एंड ह्यूमन रॉन्ग्स पुस्तक किसने लिखी है? तो ये आपकी VR कृष्ण अय्यर ने लिखी है। फिर निम्नलिखित में से कौन सी बांग्लादेश की राजधानी है? बांग्लादेश की राजधानी ढाका है। फिर भारत में वित्तीय आपातकालीन घोषणा करने का अधिकार किसके पास है? तो वित्तीय आपातकालीन घोषणा का अधिकार आपका राष्ट्रपति के पास है। फेसबुक ग्राहक का सबसे महत्वपूर्ण, ये बहुत कठिन क्वेश्चन था और मैक्सिमम लोग इसको गलत करके आएंगे।
तो इसका था चैटी पीपल। चैटी पीपल एक टूल है जो कि फेसबुक की मार्केटिंग टूल को यूज़ करता है। इसके माध्यम से आपको विशेष ऑफर का मिलते हैं। फिर आपके देखिए कोडिंग डिकोडिंग स्टार्ट हो गई 38 प्रश्न के बाद। तो ये आपकी जीएस की आंसर की थी। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। अब अगली जो शिफ्ट की जीएस की आंसर की है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।